नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, सीएम भूपेश बघेल जी ने नया बयान दिया है कि जब तक आरक्षण क्लियर नहीं होगी तब तक भर्तियां नहीं आएंगी। तो अभी जो आरक्षण वाला पूरा सिनेरियो क्रिएट हो रहा था वो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल होते जा रहा है, उलझते जा रहा है। क्योंकि अभी तक जो है सिर्फ टाल मटोल किया जा रहा था, डायरेक्टली खुलकर नहीं बोल रहा था कि हम भर्तियाँ लाएँगे नहीं लाएँगे। पहली बार बोला है कि आरक्षण क्लियर जब तक नहीं होगी तब तक हम जो है भर्तियां नहीं लाएंगे। आरक्षण क्लियर कहने का उनका मतलब है जो 76% विधेयक प्रस्ताव में लोग जो है ले गए हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि जब तक छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण लागू नहीं होगा तब तक हम कोई भी भर्तियां नहीं लेंगे। स्वयं अपने मुंह से बोल रहे हैं कि इस विभाग में, बहुत सारे विभागों में, सभी विभागों में भर्ती लिया जाना था, लेकिन आरक्षण क्लियर जब तक नहीं होगा, यानी कि 76% आरक्षण नहीं होगा तब तक हम भर्ती नहीं लेंगे। तो सबसे पहले आप उनका स्टेटमेंट सुन लीजिए। न्याय नहीं होना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। स्टूडेंट्स को कह रहे थे, लेकिन राजभवन में आरक्षण संशोधन विधेयक अटका हुआ है, न उस पर दस्तखत हो रहे हैं, न लौटाए जा रहे हैं। अभी राज्यपाल ने कुछ कहा भी नहीं इस मुद्दे पर, उनसे भी बात करने की कोशिश की। देखिए, एक चीज़ तो सही बात है कि विधानसभा जो पारित है बिल वो राजभवन में अटका है 4.5 महीने। अभी अब जैसे कृषि महाविद्यालय हमने खोला 19 और उसके बाद इस बजट में और भी है, तो इन महाविद्यालयों में हमको भर्ती करना पड़ेगा, स्टाफ की भर्ती करनी पड़ेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करनी पड़ेगी। लेकिन जब तक के आरक्षण बिल अटका हुआ है तब तक के भर्ती प्रक्रिया हम शुरू नहीं कर सकते। बहुत सारे विभाग हैं जिसमें हमको भर्ती करना है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे वो इरिगेशन की बात हो, सब में भर्ती हमको करना है। लेकिन उसके कारण से भर्तियां रुकी हुई। दूसरी तरफ ये है कि अभी जो नीट के एग्जाम वगैरह होंगे उसमें भी आरक्षण का मामला है, तो इसे फैसला करना चाहिए राज्यपाल। 6 महीने बाद सर चूंकि आचार जी, तो जैसा कि आपने जो है सीएम भूपेश बघेल जी का स्पीच सुना, वो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि आरक्षण जब तक क्लियर नहीं होगी, वो भी 76% आरक्षण, तब तक जो है भर्तियां नहीं निकाली जाएगी। ठीक है, अब जरा विपक्ष के हैं जो बृजमोहन जी और ओपी चौधरी जी, उनका भी जो है बयान सुन लेते हैं। उन्होंने जो है स्टेटमेंट दिया है उनके विरोध में, तो उनका एक बार सुन लेते हैं। कोई आरक्षण का जो विधेयक है वो विधेयक राज्यपाल जी ने नहीं लाया है, वो मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने लाया है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो संविधान के अनुरूप काम करे, और जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है तो बार बार मुख्यमंत्री जी का इस बात को कहना, मुझे लगता है कि कोई बच्चा या जिसको ज्ञान नहीं है संविधान का, कानून का, वही इस प्रकार की बचकाना बातें करेगा। और मेरा तो कहना है कि पिछले 6 महीने से छत्तीसगढ़ के नौजवानों का भविष्य अंधकार में हो गया है। जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो नहीं हो रही हैं, नौकरियों में भर्तियां नहीं हो रही हैं। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं होता है तब तक पुराने आरक्षण के आधार पर भर्तियां होनी चाहिए, और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा उस दिन नए आरक्षण के आधार पर करें। अगर आपके पक्ष में फैसला आता है तो मुख्यमंत्री जी बार बार पूरे प्रदेश के आदिवासियों को, अनुसूचित जाति को, पिछड़े वर्ग को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार आरक्षण पर हमेशा दोमुही राजनीति करती है, और आरक्षण का लाभ किसी भी वर्ग को सही ढंग से मिले यह चाह ही नहीं रही है। अभी अभी उन्होंने अपने ब्लेम गेम जो हर विषय पर वो करते हैं, केंद्र को एक चिट्ठी लिख दी कि 9वीं अनुसूची पे उसे लागू कर दिया जाए, जबकि केशवानंद भारती बनाम अन्य का जो वाद है 1973 का और अन्य जो वाद हैं उनमें स्पष्ट किया गया है कि 9वीं अनुसूची भी कोर्ट में विचारणीय है अगर वह संविधान के मूल ढांचे के विपरीत हो। इसलिए ये जबरदस्ती की सगुफेबाजी और जबरदस्ती की ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स करना भूपेश बघेल जी को बंद करना चाहिए। दूसरी तरफ मैं कहना चाहूंगा 76% आरक्षण के मसौदे पर बात करते हैं, लेकिन क्वांटिफाइबल डेटा आयोग के डेटा को राज्यपाल तक को नहीं देते हैं। पहले 82% आरक्षण का मसौदे पर राज्यपाल ने दस्तखत कर दिए थे, उसे विधानसभा के पटल पर ही नहीं रखा गया, बल्कि 27% ओबीसी आरक्षण के खिलाफ या 32% एसटी आरक्षण के खिलाफ खुद ही कोर्ट में याचिका लगवा देते हैं, और जिनके कारण स्टे मिलता है उन्हें पुरस्कृत करने का पाप करते हैं। इस तरह से स्पष्ट है कि पूरे आरक्षण पर दोमुही राजनीति भूपेश बघेल जी और कांग्रेस कर रहे हैं, और आरक्षण का लाभ किसी भी वर्ग को सही ढंग से देना नहीं चाहते हैं, केवल और केवल ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स करते हैं। इस पॉलिटिक्स को छत्तीसगढ़ की जनता अच्छी तरह से समझ रही है, और आने वाले समय में कांग्रेस को जरूर
तो जैसा कि आपने क्लिप देखा दोस्तों, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या चल रही है। एक और छत्तीसगढ़ सरकार जो है डायरेक्ट सीधे तरीके से नकार रही है सभी भर्तियों की। इतना बड़ा प्रदर्शन हो गया जिसमें कम संख्या नहीं था, 50-60 लोग नहीं थे भैया, बहुत बड़ा प्रदर्शन था। पहली बार जो है इतने एकजुटता दिखी थी, उसके बावजूद भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आ रहा है, जबकि उनको पता है कि युवा वर्ग जो है आक्रोशित है। बहुत समय से जो है कोई भी वैकेंसी वगैरह नहीं आई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो विपक्ष के हैं, चाहे बीजेपी की बात करें या तो फिर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, एक दूसरे की आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं, हो कुछ नहीं रहे हमारे लिए, ठीक है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां सही नहीं हैं, ठीक है। इन पॉलिटिकल पार्टियों के चक्कर में जो है हम लोग मतलब पिसा जा रहे हैं एक तरीके से। कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही है, ठल है। तो इस समय में मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप जो है सेंट्रल के एग्ज़ाम की भी तैयारी करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपना गोल छोड़ दें, फोकस छोड़ दें। मैं इसलिए बोल रहा हूँ स्टेट लेवल में ही आप रुचि रखिए, लेकिन अभी फिलहाल अपना टेस्ट दिलाने के लिए, जैसे CGL वगैरह का है तो वहाँ पे जो है एग्ज़ाम दिलाइए जा के, ताकि आपकी प्रैक्टिस होते रहे। कोई भी एग्ज़ाम जो है छूटे मत, ठीक है। आप जाके जो है सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए वो एग्ज़ाम दिला सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ छत्तीसगढ़ पोर्शन का जो है छोड़ा जाएगा। जो करंट अफेयर है छत्तीसगढ़ के, और छत्तीसगढ़ की जितनी भी हम लोग पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ी, और छत्तीसगढ़ के इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती है। बाकी जितने भी इंडियन लेवल के GK हो गए, इंग्लिश हो गए, हिंदी हो गया, मैथ्स और रीजनिंग हो गए, इन पे ज़्यादा फोकस कीजिए और उनका एग्ज़ाम भी दिलाइए, एक टेस्ट की तरह दिलाइए। यदि आपको इंटरेस्ट नहीं है उस एग्ज़ाम में, जैसे कि अभी CGL का निकला हुआ SSC का, तो वहाँ पर जो है जाइए और टेस्ट के लिए जो है अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए, मेंटेन करने के लिए। नहीं तो ऐसे में तो भाई छूट जाएगा। भर्तियों की तो कोई उम्मीद ही नज़र नहीं आ रही है, पहले भी नहीं आ रही थी। अब उनके बोलने के बाद तो डायरेक्ट उनकी मंशा जो है क्लियर हो गई है कि नहीं आएगी अभी फिलहाल। तो आगे 21 तारीख को क्या होगा वो भी देखने वाली बात रहेगी। वैसे वो भी उम्मीद ही है कि नहीं होगा 21 तारीख को भी। जिस तरीके से लोग टाल मटोल कर रहे हैं और हो रहा है, सारी चीज़ें चल रही है, तो नहीं होने वाली है। तो इस बीच डर हम लोग का यही है कि हमारी तैयारी न छूटे, तो आप स्टेट लेवल का भी एग्ज़ाम दिलाते रहिएगा। ये जो है पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, क्योंकि बीजेपी भी नहीं चाहती कि अभी जो है ये आरक्षण वाला मामला जो है सॉर्ट आउट हो, क्योंकि मेन अभी जो है चुनाव है। वो भी चाहती है कि जो है कांग्रेस की जो है यहाँ पे इमेज खराब हो कहीं ना कहीं तरीके से, ये पॉलिटिकल एजेंडा भी है। तो बीजेपी भी नहीं चाहती है कि यहाँ पे जो है इतना जल्दी ये क्लियर हो, ये मसला जो है अटका रहे। यही उन लोगों को भी चाहत होगी अभी के सिचुएशन में, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतनी है दोस्तों, यही बताना था कि फिलहाल अभी स्टेट लेवल में जो है उनके बोलने के बाद से उम्मीद जो है बहुत ही ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है कि 2023 में हमारे लिए कोई भी वैकेंसी आए। तो आप सेंट्रल की जो है तैयारी भी बीच बीच में करते रहिए। यदि निकल गई तो भी अच्छी बात है, वरना आपकी कम से कम तैयारी जो है मेंटेन रहेगी फिलहाल, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है आउट होते जा रहे हैं। क्योंकि आ नहीं रही है वैकेंसी, तो कहाँ से उन लोग तैयारी में पढ़ने में, क्योंकि हमारे पास कुछ डेट ही नहीं है। एक डेट डिसाइड हो जाता कि हाँ इस महीने में 2 महीने बाद या 3 महीने बाद एग्ज़ाम होने वाला है, तो शायद अच्छे से पढ़ पाते, ठीक है। तो सेंट्रल का बीच बीच में दिलाइए, बिल्कुल टेस्ट की तरह दिलाइए। आपको इंटरेस्ट नहीं है उस एग्ज़ाम में, तो भी से कम अपनी तैयारी को जारी रखने के लिए उसको टेस्ट की तरह दिलाएं। फिलहाल यही कर सकता हूँ। वीडियो में तक बनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और यदि आप चैनल पर नए होंगे, जानकारियाँ चाहते हैं, अपडेट्स वगैरह, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।